अस्सलाम वालेकुम, मैं शाहिद मिर्ज़ा वेब ट्यूटर से। हम लोग शुरू करने जा रहे हैं HTML की सीरीज़ क्लासेस की। तो इसके अंदर हम लोग बेसिक HTML पहले आप लोगों को बताएंगे, फिर CSS और फिर जावास्क्रिप्ट, और उसके बाद हम थोड़ा एडवांस लेवल के ऊपर जाएंगे, बिल्कुल PHP टू HTML जैसे मार्केट में प्रोफेशनल वर्क हो रहे होते हैं। इंशाल्लाह हम बिल्कुल उसी तरीके से आप लोगों को गाइड करेंगे। लेकिन सबसे पहले हम HTML आप लोगों को बेसिक नो हाउ देते हैं, ठीक है। उसके लिए हमारी स्टार्ट की कुछ क्लासेस होंगी जिसके अंदर हम बेसिक स्ट्रक्चर आप लोगों को बनाना बताएंगे HTML का। अच्छा, सबसे पहले बात आती है HTML की। तो HTML क्या है, व्हाट इज़ HTML? HTML बेसिकली हमारी वेबसाइट के लिए एक बैकबोन होती है। जैसे किसी भी बिल्डिंग का स्ट्रक्चर होता है तो उसके लिए उसका मटेरियल होता है, स्ट्रक्चर सबसे पहले बनता है। तो हमारी वेबसाइट के लिए स्ट्रक्चर, हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट क्या है, वेबसाइट का स्ट्रक्चर हमारा HTML के ऊपर होता है। तो HTML स्टैंड फॉर हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, ठीक है। HTML इज द स्ट्रक्चर मार्कअप लैंग्वेज फॉर क्रिएटिंग वेब पेजेस, ठीक है। HTML जो है वो हमारा स्ट्रक्चर है। अब नीचे की लाइन पे अगर हम आते हैं, HTML डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर ऑफ अ वेब पेज। HTML के थ्रू हम जो है अपनी वेबसाइट का स्ट्रक्चर डिस्क्राइब कर रहे होते हैं, ठीक है। HTML एलिमेंट्स टेल द ब्राउजर हाउ टू डिस्प्ले द कंटेंट। HTML जो है वो हमारे ब्राउजर को बता रहा होता है कि हमें जो अपना कंटेंट है वो किस तरीके से डिस्प्ले कराना है, ठीक है, हमारे ब्राउजर के ऊपर। फॉर एग्जाम्पल हम आते हैं अभी एग्जाम्पल के ऊपर, ठीक है। तो दी डॉक टाइप HTML डिक्लेरेशन डिफाइंड दैट दिस डॉक्यूमेंट इज एन HTML5 डॉक्यूमेंट, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम एक फ्रेश फाइल लेते हैं अपनी, ठीक है। यहाँ से हम हटा देते हैं ये सब कुछ, ठीक है। मैंने एक न्यू फाइल ली, उसके अंदर हम क्या करते हैं, हम उसके अंदर सिंपल आते हैं ये डॉक टाइप HTML, ठीक है। अच्छा, ये डॉक टाइप HTML क्या करता है, डॉक टाइप HTML डिक्लेरेशन डिफाइन दैट दिस डॉक्यूमेंट इज एन HTML5 डॉक्यूमेंट। डॉक टाइप HTML हमें बता रहा होता है कि हम ब्राउजर को बता रहा होता है कि हम HTML5 के ऊपर काम कर रहे हैं, ठीक है। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, हम आते हैं, सबसे पहले हम लोग यहाँ पे डॉक टाइप लिखते हैं, ठीक है। उसके बाद हम क्या करते हैं, डॉक टाइप लिखने के बाद हम आते हैं अपने ब्राउजर पे, अपने कंटेंट में आते हैं एक सेकंड के लिए। अच्छा, द HTML एलिमेंट इज द रूट एलिमेंट ऑफ द HTML पेजेस। HTML का टैग जो है वो सबसे पहले हम अपनी वेबसाइट में लिखते हैं डॉक टाइप के बाद, ठीक है। हमारा जो HTML का एलिमेंट होता है ये रूट एलिमेंट होता है, इसी के अंदर हम सारा HTML का अपना काम करते हैं, ठीक है। तो अभी हम आ जाते हैं यहाँ पर, हम यहाँ पे लिखते हैं HTML। अच्छा, HTML के अंदर मैक्सिमम ज़्यादातर ऐसा होता है कि जो भी एलिमेंट हम ओपन करते हैं वो क्लोज लाजमी होता है। तो टैग ओपन करने का तरीका क्या है, ग्रेटर देन एलिमेंट का नाम और लेस देन एलिमेंट का नाम और ग्रेटर देन, ठीक है। इसी तरीके से हम क्या करते हैं, अपने एलिमेंट को क्लोज करा देते हैं, लेस देन स्लैश एलिमेंट का नाम और ग्रेटर देन, ठीक है। कोई भी एलिमेंट इसी तरीके से ओपन होता है और इस तरीके से क्लोज हो जाता है। तो जब भी कोई एलिमेंट आप ओपन करें HTML के ऊपर तो आपको याद रखना है कि उसको आपको क्लोज भी करना है, ठीक है। कुछ एलिमेंट्स होते हैं HTML के अंदर जो क्लोज नहीं होते, तो वो हम आपको बता देंगे आगे चल के कि वो कौन से एलिमेंट्स होते हैं। तो फॉर एग्जाम्पल मैं आता हूँ, सबसे पहले HTML के ऊपर हमने अपनी डॉक्यूमेंट को डिफाइन कर दिया कि हम HTML5 के ऊपर काम कर रहे हैं डॉक टाइप HTML के थ्रू, ठीक है। उसके बाद हमने अपना एक HTML का रूट एलिमेंट लिया, ठीक है। उसके बाद हमें क्या चाहिए, अब हम आते हैं नीचे, दी हेड एलिमेंट कंटेन मेटा इंफॉर्मेशन अबाउट दी HTML पेज, ठीक है। उस HTML के एलिमेंट के बाद हम लेते हैं एक हेड का एलिमेंट, ठीक है। उस हेड के एलिमेंट में क्या करते हैं, हम मेटा वगैरह डिफाइन करते हैं रिस्पॉन्सिव क्यूरीज के लिए, और काफ़ी सारी चीज़ें हमारी जो एक्सटर्नल स्टाइल शीट्स होती हैं CSS की, तो वो हम अपने हेड के अंदर इंक्लूड कराते हैं। तो ये चल के हम आपको आगे बताएंगे, लेकिन अभी के लिए फ़िलहाल मैं आपको ये बताता हूँ कि HTML के एलिमेंट के अंदर हमने लेना है एक हेड का एलिमेंट, ठीक है। हेड का एलिमेंट आपने करा देना है क्लोज, ठीक है। अब हम आते हैं यहाँ पर, हमने एक एलिमेंट और ओपन करना है, वहाँ पे हमारा वो एलिमेंट कौन सा होगा, टाइटल का। अच्छा, द टाइटल एलिमेंट स्पेसिफाई अ टाइटल फॉर द HTML पेज विच इज
इन दी ब्राउजर, टाइटल बार और इन दी पेज टैब। अच्छा, अब हम आते हैं अपने टाइटल के एलिमेंट के ऊपर। ठीक है, हम आते हैं यहाँ पे, हमने हेड के अंदर से, हम जब भी टाइटल का एलिमेंट लेंगे हम हेड के एलिमेंट के अंदर लेंगे। तो यहाँ पे हमने एक एलिमेंट ओपन किया, यहाँ पे टाइटल का एलिमेंट, हमने इसको करा दिया क्लोज। यहाँ पे हम रख देते हैं फिलहाल के लिए HTML इंट्रो। ठीक है, मैंने यहाँ पे एक टाइटल दे दिया HTML इंट्रो के नाम से। मैंने इसको, अब क्या करता हूँ, मैं आता हूँ आगे, देखते हैं आगे चल के। अच्छा ठीक है, अब हमने टाइटल इसको दे दिया है। फिलहाल के लिए हम क्या करते हैं, इसको सेव करते हैं फाइल को अपनी। ठीक है, मैं अपने फोल्डर में आया, मैंने यहाँ पे फाइल सेव कर दी। अच्छा, आप यहाँ पे सेव करवाते वक्त फाइल को किसी भी किस्म का नाम दे सकते हैं, किसी भी किस्म का क्लास दे सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ दे दिया क्लास 01.html। अच्छा, HTML की कोई भी फाइल आप सेव करवाएंगे तो आपको .html लिखना लाजमी है। क्यों? क्योंकि हम पहले अपनी फाइल का नाम लिखते हैं, फिर उसका एक्सटेंशन लिखते हैं, क्योंकि जब भी हम इसको रन करेंगे तो फिर ये ब्राउजर के ऊपर खुलनी चाहिए। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, इसका एक्सटेंशन देते हैं .html। ठीक है, हम इसको सेव करवा देते हैं यहाँ पर। ठीक है, अब हम आते हैं अपने फोल्डर के अंदर। तो यहाँ देखें, मेरी एक क्लास 01 के नाम से एक, यहाँ पे खुद ही आप आइकन देख रहे होंगे, यहाँ पे मेरा क्रोम का आइकन आ रहा है। अगर मैं इसको ओपन करता हूँ तो ये मुझे डायरेक्ट क्रोम के ऊपर ओपन करवा रहा है, मेरे गूगल क्रोम के ऊपर। ठीक है, अच्छा, मैंने यहाँ पे दिया था टाइटल। ठीक है, हेड के अंदर हमने क्या लिया था, टाइटल। तो टाइटल जो है वो हमारा कहाँ पर डिस्प्ले होता है, हमारा टॉप बार में डिस्प्ले होता है, जैसा हमने यहाँ पे पढ़ा था, विच इज शोइंग इन द ब्राउजर टाइटल, इन दी ब्राउजर टाइटल बार और इन दी पेज टैब। तो पेज टैब ये होता है आपका ऊपर जो आपकी वेबसाइट का सबसे टॉप पे नजर आ रहा होता है। ठीक है, तो हम जब भी टाइटल लिखते हैं अपने किसी वेब पेज का तो हमारा टाइटल यहाँ पे आ रहा होता है। ठीक है, उसके बाद हमने क्या किया, अब हम आते हैं नेक्स्ट एलिमेंट के ऊपर। अच्छा, दी बॉडी एलिमेंट डिफाइन दी डॉक्यूमेंट बॉडी एंड इज अ कंटेनर फॉर ऑल दी विजिबल कंटेंट। ठीक है, सच एज हेडिंग, पैराग्राफ, इमेज, हाइपरलिंक, टेबल्स, लिस्ट और ETC वगैरह। फॉर एग्जाम्पल हम आते हैं अपने डॉक्यूमेंट में। अच्छा, हमारा जो हेड का एरिया होता है वो वेबसाइट पे बेसिकली परमानेंट डिस्प्ले नहीं हो रहा होता, क्योंकि हम अगर टाइटल लिखते हैं तो वो यहाँ आ जाता है, और बाकी भी हम जो CSS वगैरह देते हैं तो वो यहाँ पर हमारी डिस्प्ले नहीं हो रही होती, लेकिन वो हमारी वेबसाइट में इंक्लूडेड होती हैं, हिडन होती हैं। ठीक है, तो हम जितना भी HTML का काम करते हैं वो हम अपने बॉडी के टैग में करते हैं। तो यहाँ पे हम एक एलिमेंट ओपन करते हैं बॉडी का, बॉडी क्लोज। हम जो भी एलिमेंट ओपन करेंगे उसको लास्ट में क्लोज करा देंगे। ठीक है, तो ये एलिमेंट मैंने ओपन किया बॉडी का। अच्छा, बॉडी का एलिमेंट जो है, हमारा जितना भी डेटा यहाँ पर ब्राउजर में शो हो रहा होता है वो हमारा बॉडी के एलिमेंट के थ्रू शो हो रहा होता है। ठीक है, अच्छा, अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट एलिमेंट के ऊपर। ठीक है, दी H1 एलिमेंट डिफाइन अ लार्ज हेडिंग। ठीक है, मैं अब आता हूं, मैं यहाँ पे H1 का एक एलिमेंट ओपन करता हूं। ठीक है, यहाँ पे मैं लिख देता हूं हेडिंग। ठीक है, मैंने यहाँ हेडिंग लिखा, उसके बाद में आया। ठीक है, अच्छा, मैं यहाँ पर आता हूँ ब्राउजर पे, मैं करता हूँ रिफ्रेश। तो देखें, हमने जो बॉडी के अंदर लिखा वो कहाँ आपका डिस्प्ले हो रहा है, यहाँ पर ब्राउजर के बॉडी के सेक्शन में। तो बॉडी का एरिया जो है वो हमारा ये सारा एरिया होता है। ठीक है, उसके बाद जो हम जो भी काम बॉडी के अंदर करते जाएंगे वो हमें अपने वेब पेज पे नजर आता जाएगा। फिलहाल के लिए मैं आप लोगों को बताता चलूं कि HTML की हेडिंग्स 6 टाइप की होती हैं, H1 से लेके H6 तक। तो सबसे बड़ी हेडिंग जो होती है वो हमारी H1 होती है। तो मैं यहाँ इसको कर देता हूँ फॉर एग्जाम्पल हेडिंग 1, और इसके बाद में आया यहाँ पे H2 मैंने क्लोज कराया, यहाँ पे मैंने कर दिया हेडिंग 2। ठीक है, उसके बाद में आया, मैंने यहाँ पे हेडिंग 3 को ओपन किया, उसको क्लोज करा दिया, फिर मैंने यहाँ लिया हेडिंग 3। ठीक है, इसी तरीके से मैं अपनी सारी हेडिंग्स लेता हूँ यहाँ पर। फॉर एग्जाम्पल मैंने H4 लिया यहाँ पर। ठीक है, क्लोज करवा दिया इसको यहाँ पे H4 कर दिया हमने। यहाँ पर हम आ गए, इसको हमने किया H5, हेडिंग 5, हमने H5 को क्लोज करा दिया। अब हमने हेडिंग ली H6। ठीक है, हमने क्या किया, यहाँ पे हेडिंग को पेस्ट किया और यहाँ पे हमने हेडिंग H6 कर दी। ठीक है, अब हमारे
हेडिंग के 6 एलिमेंट होते हैं H1 से लेके H6 तक। अब ये शो किस तरीके से होते हैं मैं आपको दिखाता हूँ। हम आते हैं अपने ब्राउज़र पर। अब देखें यहाँ पे आ रहा है हमारा सबसे ऊपर H1, ठीक है। उसके बाद हमारा आ रहा है H2, H3, H4, H5, H6। H6 जो है वो सबसे छोटी हेडिंग है, H1 जो है वो सबसे बड़ी हेडिंग है। तो ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखिएगा। जितनी भी मैं चीज़ें बताता जा रहा हूँ तो आप याद रखिएगा, ठीक है। HTML के अंदर हेडिंग के बाद हमारा एक आता है एलिमेंट पैराग्राफ। पैराग्राफ के लिए हम सिंपल पैराग्राफ का यूज़ करते हैं P के एलिमेंट का, ठीक है। यहाँ पर मैं अभी एक कंटेंट लिख देता हूँ, दिस इज अ कंटेंट, ठीक है। मैं इसको सेव करवाता हूँ, मैं यहाँ करता हूँ रिफ्रेश। तो देखें यहाँ पे हमारे पास हमारा कंटेंट आ गया। हम वेबसाइट में जब भी हमें नॉर्मल कोई कंटेंट चाहिए होता है हम P के एलिमेंट का यूज़ करते हैं। इसकी फुल फॉर्म है पैराग्राफ, ठीक है। H1 की फुल फॉर्म है हेडिंग 1, H2 की फुल फॉर्म है हेडिंग 2, H3 की फुल फॉर्म है हेडिंग 3, इसी तरीके से H4, H5, H6, हेडिंग 4, हेडिंग 5, हेडिंग 6, ठीक है। तो ये हमारी है आज की फर्स्ट क्लास। इसके अंदर मैं आपको बेसिक इंट्रो करवा रहा हूँ। तो अब आप यहाँ पर देखते हैं, अगर तो देखें हमारी स्क्रीन के ऊपर हम जो भी चीज़ लिख रहे हैं यहाँ पे सिर्फ हम अपना कंटेंट पेस्ट कर सकते हैं। तो HTML में क्या करते हैं, हम बेसिकली अपनी वेबसाइट का स्ट्रक्चर बनाते हैं। आगे चल के हम CSS भी सीखेंगे, उसको स्टाइल देना और बाकी सारी चीज़ें। तो इसके अंदर मैं आज की क्लास में एक चीज़ और ऐड करा देता हूँ, आपका एक और एलिमेंट IMG का एलिमेंट, ठीक है। IMG मैंने यहाँ पे लिया SRC, ठीक है। मैंने यहाँ पे इक्वल टू और 2 ब्रैकेट्स दिए, ठीक है। अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा, मुझे एक इमेज डिस्प्ले करवानी है, ठीक है। इमेज डिस्प्ले करवाने के लिए हम क्या करते हैं, IMG का टैग लेते हैं और सोर्स कोड डालते हैं उस इमेज का, मतलब उस इमेज का लिंक यहाँ पे हम डालते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं अपने ब्राउज़र पे आता हूँ, मैं यहाँ से एक ही इमेज उठा लेता हूँ। मैंने अपने फोल्डर के अंदर ये इमेज रखी, ठीक है, FAQs के नाम से। हम देख लेते हैं अपनी इमेज की टाइप क्या है। प्रॉपर्टीज में जाते हैं, यहाँ पे देखते हैं आप टाइप ऑफ फाइल, तो ये हमें बता रहा है .jpg, ठीक है। मैंने यहाँ पे अपनी फाइल का नाम लिखा FAQ, ठीक है, .jpg। मैंने इसको करवाया सेव। अब मैं आता हूँ अपने ब्राउज़र पे, रिफ्रेश करता हूँ तो आया नहीं। मैंने इसको यहाँ सेव किया, अभी देखते हैं ये क्यों नहीं आ रहा। अच्छा, हम यहाँ कर देते हैं, हमने इमेज का सोर्स गलत लिखा हुआ है, हम इसको कर देते हैं SRC। हमने यहाँ कर दिया था SCR, ठीक है। हम इसको सेव करवाते हैं, हम यहाँ करते हैं रिफ्रेश। तो यहाँ पर हमारी आ गई इमेज, ठीक है। अब ये इमेज काफ़ी बड़ी आ रही है, मैं चाह रहा हूँ कि इमेज थोड़ी छोटी हो जाए। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, एक एट्रीब्यूट पास करवाते हैं विड्थ का, ठीक है। विड्थ कर दी हमने यहाँ पे 500, ठीक है। अब मैं इसको सेव कर देता हूँ। यहाँ मैं अपने ब्राउज़र पे आता हूँ तो यहाँ पर मेरी इमेज डिस्प्ले हो गई, ठीक है। तो ये था हमारा आज का इंट्रो और छोटा सा एक एलिमेंट HTML का हमारा। हमने यहाँ पे 3 एलिमेंट्स देखे, अपना टाइटल एलिमेंट, पैराग्राफ और इमेज, ठीक है। तो डॉक टाइप में आपको फिर बताता चलूँ, डॉक टाइप हम करते हैं HTML स्टैंड फॉर हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, ठीक है। उसके बाद आ जाता है हमारा डॉक टाइप। डॉक टाइप डिक्लेरेशन डिफाइन दैट दिस डॉक्यूमेंट इज एन HTML5 डॉक्यूमेंट, ठीक है। तो डॉक टाइप HTML जो है वो हमें बता रहा होता है कि हम HTML5 के ऊपर काम कर रहे होते हैं। उसके बाद हम अपना एलिमेंट जो है, रूट एलिमेंट अपना HTML का एलिमेंट यूज़ करते हैं, अपना रूट। हम जितना भी काम करते हैं HTML के अंदर, हम सिंपल यहाँ पर हम HTML के अंदर सारा काम करते हैं। देखें, सबसे पहला मेरे HTML का एलिमेंट ओपन हो रहा है और लास्ट में HTML का टैग क्लोज हो रहा है, ठीक है। उसके बाद हमने लिया हेड, ठीक है। हेड क्या करता है, हमें हमारी मेटा इन्फॉर्मेशन वगैरह, और हम उसके अंदर टाइटल ले सकते हैं और भी काफ़ी सारी चीज़ें ले सकते हैं, वो हम आगे जाके देखेंगे। तो हमारा टाइटल जो है हेड के अंदर हम लेते हैं, वो हमें यहाँ पे हमारे ब्राउज़र के टॉप बार में दिखा रहा होता है, ठीक है।
सेकंड चीज, हम जितना भी काम करते हैं जो डेटा हमारे ब्राउजर पे शो हो रहा होता है वो हमारा बॉडी में हो रहा होता है, ठीक है। हमारे HTML के अंदर हमें 6 टाइप की हेडिंग्स प्रोवाइड करते हैं, ठीक है, जो HTML के अपने एलिमेंट्स हैं H1, H2, H3, H4, H5, H6। सबसे बड़ी हेडिंग हमारी H1 होती है और सबसे छोटी हेडिंग हमारी H6 होती है, ठीक है। पैराग्राफ के लिए हम P का एलिमेंट यूज करते हैं, P स्टैंड फॉर पैराग्राफ, ठीक है। तो इसके अंदर हमने फिलहाल डमी कंटेंट एक रखा था। हम ब्राउजर के ऊपर इमेज को शो करवाने के लिए अपना img का टैग लेते हैं और src, ठीक है। उसके अंदर हमने अपनी इमेज का नाम दिया। हमने दूसरा एट्रीब्यूट पास करवाया विथ के नाम से, 500 विथ हमने उसको दी, तो हमारी इमेज हमें हमारे ब्राउजर पे कुछ इस तरीके से नजर आ गई, ठीक है। आज के लिए सिर्फ इतना ही, इंशाल्लाह अपनी नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। थैंक यू।